प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम पवित्र शास्त्र में से एक वचन को हम ध्यान करेंगे। भजन संहिता का पुस्तक अध्याय 34 वचन 10 ऐसा कहता है कि जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। यहाँ पर वचन हमें बताता है कि जो यहोवा के खोजी है उसे किसी भी भली वस्तु की कभी घटी नहीं होती है। जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है, वो इतने तंदुरुस्त होने पर भी, इतने ताकतवर होने पर भी कभी कभी वो अपने शिकार करने में वो नाकामयाब हो जाते हैं और उन्हें अपना शिकार नहीं मिलता है और उस कारण वो भूखे भी रह सकते हैं। मगर यहोवा का जो भी खोजी है उनको किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। बहुत साल पहले अगर हम देखेंगे तो हमारे दादा, हमारे परदादाओं के जमाने में बहुत सारे चीजों की घटी थी, जैसे अच्छी शिक्षा की घटी थी, पढ़ाई की घटी थी, बिजली की घटी थी, पानी की घटी थी, अच्छी आज़ादी की घटी थी और भी बड़े बड़े अस्पतालों की घटी थी, डॉक्टरों की घटी थी। ऐसे कहने के लिए बहुत सारे कार्य है जो उस वक्त उन लोग उस घटी में थे, मगर लोगों ने क्या किया, उस घटी में रहना पसंद नहीं किया, इसलिए उन्होंने फिर लोग उठ खड़े हो गए और कुछ ना कुछ वो खोजने लगे कि हम क्या करें कि हम इसमें से हम बाहर निकले और हमारे लिए एक सुविधा मिले, हमारे लिए एक इससे निकलने के लिए एक रास्ता मिल सके। ऐसे लोगों ने तरह तरह की खोज करना आरंभ किया और वो ही खोज जो आज तक जारी है, उस खोज के अनुसार लोगों का जिंदगी बदलता गया और बहुत सारे घटी दूर होते गए उनके जीवन में। अगर आज हम हमारे जीवन में देखेंगे तो हम बहुत ही घटी से हम दूर हैं, क्योंकि आज हमारे घर में ही, अगर हम घर में ही बैठकर अगर कुछ हमें खरीदना है तो हम घर बैठे बैठे ऑर्डर कर सकते हैं और हमारे घर में ही जो हमारी आवश्यकता है वो हमारे पास आ सकती है। ऐसे हमारे लिए बहुत ही खोज लोगों ने खोज कर इन दिनों में साइंटिस्ट और अन्य लोगों ने बहुत खोज कर आज हमारे लिए हर एक कार्य को एक सफल और घटी रहित कर दिया है। लोगों के खोज के कारण ही आज हम एक अच्छे जीवन बिताते हैं, आज हम आजाद हैं, आज हमारे लिए अच्छे अस्पताल है, अच्छी शिक्षा है। ऐसे कहने के लिए बहुत ही सारे कार्य है जो आज हमारे जीवन में बहुत ही लाभदायक है, मगर उन दिनों में उनके पास नहीं था। मगर जब नहीं था तो उन्होंने खोज आरंभ किया और वो खोज के कारण ही आज हम इस घटी से हटकर एक परिपूर्ण जीवन को हम बिताते हैं। इसी तरह मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज भले ही उन खोजों को लोगों ने खोज कर आज हमारे लिए बहुत सारे सुविधा को दिया है, फिर भी आज लोग बहुत सारे लोग हम कुछ घटी में जीते हैं। जैसे कि हमारे जीवन में समाधान नहीं होता है, समाधान की घटी होती है, शांति की घटी होती है, हमारे घर पर झगड़े होते रहते हैं, हमारे बीमारी जो चंगा नहीं होता है, चंगाई की घटी। ऐसे बहुत सारे कार्य में हम फंसे हैं क्योंकि शैतान हमको इसी कार्य में फंसाना चाहता है। बहुत सारे कार्य में आज हम लोग फंसे हुए हैं, मगर आज इन दिनों में यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि जो यहोवा की खोज करता है उसके जीवन में किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। अगर आज हमारे जीवन में घटी है किसी चीज की, तो आज हमें यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह की खोज करना है। जितना हम उनको अधिक खोजते जाएंगे, जितना हम उनको ध्यान करते जाएंगे, उनके वचन को ध्यान करेंगे, उनको खोजेंगे, उतना ही वो हमारे करीब आएंगे और हमारा घटी जो भी है उसे दूर करते हुए हमारे जीवन में किसी भी भली वस्तु की कभी घटी नहीं होगी। इस तरह हमारे जीवन को हरा भरा कर हमारे लाइफ को बदल देंगे। तो इन दिनों में परमेश्वर का वचन हमसे यही कहता है कि आज हम यहोवा के खोजी बने, क्योंकि खोज जो भी खोजता है वो पाता है। जैसे इंसानों ने खोज किया और उसमें वो सफलता को पाए, उसी तरह आज इन दिनों में परमेश्वर का वचन जो जीवित है, जो आम और आमीन है, वो कहता है कि तुम मेरी खोज करोगे तो मैं तुम्हारे जीवन को बदलूंगा। ऐसा ही एक बार एक आश्रम था, एक व्यक्ति उस आश्रम को चलाते थे, अनाथ बच्चों को लेकर वो उनको खिलाते थे, पिलाते थे, उनको रहने का स्थान देते थे। ऐसे उनके आश्रम को वो चलाते थे, गरीब बच्चों के बीच में उनका आश्रम चलता था और वो चलाने वाले भी बहुत ही गरीब थे, मगर वो अपने कोशिशों से उनको भरपेट खिलाने की कोशिश करते थे और उनको अच्छी शिक्षा दिया करते थे।
तो उन लोग वहाँ पर उस आश्रम में सुबह दोपहर शाम रात को हर समय वहाँ पर परमेश्वर की प्रार्थना किया जाते थे। वो हर एक बच्चों को खड़े करते थे लाइन में और 4 वक्त वो प्रार्थना को किया करते थे। और एक दिन ऐसा होता है कि आश्रम में खाने की घटी हो जाती है और बहुत प्रयत्न करने के बाद भी उनके पास पैसे नहीं होता है, तो वो बहुत ही व्याकुल रहते हैं और वो सोचते हैं कि आज हम ऐसे ही बच्चों को थोड़ा कुछ खिलाकर उनको आधा भूखा पेट हम सुला देंगे, क्योंकि हमारे पास कोई उपाय नहीं है। जो पैसे आने वाले थे वो आए नहीं हैं, हमारे हाथ और जेब खाली है, हम क्या करेंगे। ऐसे बहुत ही व्याकुल में जो भी उनके पास था उस भोजन को लेकर उस आश्रम के बच्चों को उन्होंने खिलाया। आधा पेट खिलाकर, थोड़ा थोड़ा खिलाकर, उनको पानी पिलाकर उनको सुला दिया। और वो व्यक्ति अलग बैठकर बहुत ही व्याकुल में प्रार्थना कर रहे थे। तभी अचानक वहां पर दरवाजा खटखटाने का आवाज आया। तो वो क्या करते हैं, जाकर खोलते हैं और देखते हैं वहां पर कुछ व्यक्ति आए हुए रहते हैं, कुछ बर्तन में कुछ चीज लेके आए हुए होते हैं। तब वो पूछते हैं कि क्या ये आश्रम है, यहाँ पर अनाथ बच्चे को पाला जाता है। तो वो व्यक्ति बोलते हैं हाँ, यहाँ पर आश्रम है। तो वो कहते हैं देखो, हम बहुत ही दूर से एक दूर जगह पर इस दूध को हम अपने ट्रक पर लेके जा रहे थे, मगर अचानक हमारा गाड़ी खराब होने के कारण अभी गाड़ी समय पर वहाँ पहुँच नहीं सकता है, क्योंकि वो खराब हो गया है और उसे बनाने में बहुत सारे वक्त लग सकता है और तब तक ये दूध भी खराब हो सकता है और हम वहाँ पर पहुँच नहीं पाएंगे। और टाइम पर अगर हम पहुँचे नहीं तो फिर ये खाने का वहाँ पर उपयोग भी नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर दूध और कुछ पाव बचे हुए हैं, तो इसको लेकर आप अपने अनाथ आश्रम के बच्चों को खिला दीजिए, ताकि हमारे लिए भी हम पुण्य कमा सके। ऐसे कर कर वो अपने भेंट को उनको देते हैं। तो यहाँ ये व्यक्ति बहुत ही खुश हो जाते हैं और परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना, जो उन्होंने परमेश्वर को, अपने बच्चों को भी उन्होंने वही सिखाया कि परमेश्वर की खोज हमें लगातार करना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में कोई भी घटी ना हो। और वही शिक्षण और वही खोज ने उन दिनों में, वो एक दिन अपने बच्चों को भूखा रख रहे थे, मगर परमेश्वर ने चाहा कि वो एक दिन भी अपने बच्चों को भूखा नहीं रखे और उनको भर पेट खिलाने के लिए परमेश्वर ने उनके लिए भेंट लाई और उनको भर पेट खिलाकर उनको आशीष किया। देखो, ऐसे ही परमेश्वर के खोजियों को परमेश्वर कभी भी लज्जित होने नहीं देते हैं और उनको किसी भी भली वस्तु की घटी होने नहीं देते हैं। तो इसी तरह परमेश्वर इन दिनों में चाहते हैं कि हम भी उनको सच्चे मन से, आत्मा से, विश्वास से, मन से, अपने पूरे शक्ति के साथ हम उनको खोजें, ताकि वो हमारे जीवन में जो भी घटी है उसे दूर करते हुए पल भर में हमारे जीवन को नया और सुंदर बना दे, और हमारे जीवन में जो भी घटी है उसे दूर कर कर हमारे जीवन को परिपूर्ण कर सके। तो परमेश्वर इन दिनों में आपसे इसी वचन के द्वारा बातें करना चाहते हैं। तो परमेश्वर आपको और आपके परिवारों को सदा सर्वदा आशीषित करे। धन्यवाद।